सवाल ये है, प्रश्न ये है, इन पे कौन सी वो शक्तियां हैं जिनसे वो कल्याण कर रहे हैं? देखिए, एक शक्ति है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर एक ऐसा इंटरव्यू लेकर के आए हैं जिसे सुनकर आपके जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा और आपके जीवन का क्या सार है और आप किस लिए आपका पृथ्वी पर जन्म हुआ है, मानव का क्या उद्देश्य है, इस पर हम बात करने के लिए आज एक ऐसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। सबसे पहले उनका परिचय वो स्वयं आपको बताएंगे। देखिए, हमारा परिचय है दिगंबर अखिलेश पुरी, श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी, श्री निरंजनी, मायापुरी हरिद्वार, शाखा इलाहाबाद। महाराज जी, आप जो है पांडवों की भूमि पर पधारे हैं। आप महाभारत काल से आज पंडोखर धाम पांडवों के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ पांडव यहाँ पर गए थे तो ये भूमि पवित्र मानी जाती है। आज समूचे विश्व से पंडोखर धाम से दूर दराज से लोग आते हैं। आज आप भी पधारे हैं पंडोखर धाम में, कैसा लगा और इस भूमि का क्या रहस्य है? देखिए, जहाँ जहाँ संत ब्रह्म ज्ञान की साधना किया था, धरती संस्कार ग्रहण कर लेती है और वहीं धाम बनता है। हमारे महापुरुषों, संतों, सद्गुरुओं की तपस्थली है, ठीक। इसलिए यहाँ इतना विकराल रूप, कोई महापुरुष जो संस्कारी है वो आ करके ऐसा करना शुरू कर देता है। ये नहीं देखना है कि संतों का लिबास नहीं होता, पिछला संस्कार होता है, वो आके अपनी लीला शुरू कर देता है। संतों का लिबास नहीं है कि भेषधारी हो, एक ब्रह्मनिष्ठ पैंट शर्ट पर भी रह सकता है। हमारे महापुरुषों ने संतों की क्या परिभाषा बताया है। ऐसा नहीं कि लिबास हो, वेशभूषा हो, लाल पीला कपड़ा हो, दाढ़ी बाल हो। हमारे महापुरुषों ने संतों की एक ही परिभाषा बताया है कि अय बुलबुले नादा जरा, रंगे चमन से होशियार, फूल सी सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे हो। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की, परी रहन दो म्यान। अब ज्ञान की परिभाषा क्या है? पुस्तक को रट करके ये धर्म का प्रचार करना ज्ञान की परिभाषा नहीं है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान की परिभाषा अविदित परमात्मा का विदित हो जाना, ईश्वर का दर्शन कर लेना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। ये कहने सुनने तक सीमित नहीं है, बशर्ते परमात्मा का खोजी हो। कि कहीं सुना की बात नहीं है, देखी देखा की बात, और जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। जैसे दुल्हन के दरवाजे बारात गई, दूल्हा और दुल्हन एक एक को देखने के लालाई थे, लेकिन दोनों का मिलन हो गया। ये बारात किस काम की? सारा संसार उसी की खोज कर रहा है, एक परमात्मा का। और परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसको देख सकते हो। महाराज जी, आप पिछले कई वर्षों से इस स्थान पर आ रहे हैं और इस स्थान के जो गुरु महाराज जी हैं, गुरुशरण महाराज जी हैं, जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तो आपने अपनी आँखों से और अपने मानव मस्तिष्क से आपने गुरुशरण महाराज जी के बारे में क्या रहस्य जाना है? किस तरीके से वो विश्व का कल्याण कर रहे हैं? इतने दूर दराज से लोग आ रहे हैं। देखिए, हम तो यहाँ 3-4 साल में आए, यहाँ कितना बदलाव हो गया। आज लोग बड़े बड़े सेठ लोग अपना घर बना रहे हैं। कितनी बड़ी महानता है कि संत इतनी बड़ी मंदिर बना दिए, इतना लोगों को, पवित्र आत्माओं को भोजन करा रहे हैं, ठीक, यहाँ आ रहे हैं, कल्याण हो रहा है। ये उनके पिछले जन्मों का संस्कार है। कौन नहीं चाहता ऐसा हो जाए, लेकिन ये संस्कारी हैं। सब कोई नहीं कर सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता, लेकिन इनके हाथ ऐसा होना था। परोपकार हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? संत तो परोपकार करता है, बहुत अच्छी बात। हम इसीलिए तो हम आते हैं यहाँ। महाराज जी, सवाल ये है, प्रश्न ये है, इन पे कौन सी वो शक्तियाँ हैं जिनसे वो कल्याण कर रहे हैं? देखिए, एक शक्ति है जो सारे संसार का संचालन करती है। एक शक्ति है, ठीक, वो एक शक्ति है, वो आपके अंदर है। वो शक्ति आपके अंदर है, जिसको लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई राम, कोई कृष्ण, मुसलमान भाई अल्लाह करके पुकारते हैं,
सिख लोग वाहे गुरु कह के पुकारते हैं। वो एक शक्ति है, जो उस शक्ति को जान गया, ईश्वर जानने का विषय है। ठीक, वो आपके अंदर संचालन करे, मात्र उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना काफ़ी नहीं है, उसको देखना भी है। वो कौन शक्ति है जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है। इसी को जानने के बाद विश्व की कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। एक कबीर साहब ने भी कहा, कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान, जो यह एक न जानिया तो सब ही जान जान। आपका बादशाह, आपका मुर्शिद आपके अंदर है, जो प्रश्न करोगे उत्तर देता रहेगा। अगर जान गए तो ईश्वर जानने के विषय है, मानने का विषय नहीं। जो जाने सोई आप जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। आप ही हो जिसको खोज रहे हो। ईश्वर को कैसे एहसास किया जा सकता है? देखिए, हमारा प्रवचन 3 प्रश्न पर चलता है, उसको ध्यान सुनिए। 3 प्रश्न को अगर आप समझ लिया तो तीनों लोग के विजेता हो गए। वो पहला प्रश्न है, मानव तन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है? यही पूरा अध्यात्म है। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? हमारे महापुरुषों ने कौन सा मार्ग अपनाया था? जब चाहते थे परमात्मा प्रकट कर देते थे। आज हमने ईश्वर को देखा नहीं। क्या मानव बदला या परमात्मा, क्या कमी रह गई? तीसरा प्रश्न है, क्या ईश्वर दिखाई देता है? जिसको देखा नहीं उसकी भक्ति किस बात की है? भक्ति का सही अर्थ है हृदय परमात्मा को देख लेना। जीते जी नहीं देखा तो क्या मरने के बाद देखेंगे? हमारे पवित्र धर्मशास्त्र भी कर रहे हैं, अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जीते जी देखा जा सकता है। क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है। ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्यबाण है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेजता है, तभी ईश्वर दिखाई देता है। रामचरितमानस में आया है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अज्ञासे तबहि। ये जीवात्मा वो जो स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेगी, सारे कर्म संस्कार कट जाएंगे। केवल पाप के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। परमात्मा अनुभव गम्य है, उस अनुभव में आपको आएगा। खिलवाड़ नहीं है, धर्म विज्ञानों का विज्ञान है। इसमें कल्पना और धारणा का कोई स्थान है। यह आंतरिक जगत की प्रत्यक्ष अनुभूति है। भगवान बोलेंगे, बतलाएंगे, आत्मा समीनों का मार्गदर्शन करेंगे। मतलब मनुष्य ईश्वर से सीधी बात कर सकता है? कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। कहा, ब्रह्म ज्ञान बिना प्रश्नों का समाधान कहाँ, उत्थान कहाँ, ध्यान और आनंद कहाँ, तुम क्यों, कहाँ से आए? ब्रह्म ज्ञान बिना स्वयं अपनी पहचान कहाँ। बेशक हम कह सकते हैं कि जंगल में जानवर कम हो गए, शहर में आ गए बिना सींग पूछ के, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप ही हो जिसको खोज रहे हो। ठीक, वो एक शक्ति है जो तुम्हारे अंदर है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म को पहचाना जा सकता है, ब्रह्म को कैसे पहचानेगा मनुष्य, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ब्रह्म पहचानने का विषय नहीं है। अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जग आज, जान ले अपने आप को, प्रभु मिल जाए आज। गुरु अनेक हो सकता है, सदगुरु एक है। आया है ना गीता में कि तद 60 में बता रहे, तद्दिम प्रणपातेन पर प्रश्न सेवया उपदेशंत दे ज्ञानास्ते तत्वदर्शन। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाइए, छल कपट छोड़कर उनको दंडवत प्रणाम करिए, उनकी सेवा करिए और उनसे प्रश्न करिए, क्या तुमने ईश्वर को देखा? कदे हाँ, कदो हमको दिखा दो। जो देखने और दिखाने की क्षमता रखता है वो सदगुरु है, तत्वदर्शी है। गुरु अनेक हो सकते हैं, तत्वदर्शी एक है, जिसके सानिध्य में जाने से परमात्मा का साक्षात हो जाएगा। गुरुजी आप दिखा सकते हैं ईश्वर? हाँ, हमारा सनातन में 7 दिन की कथा कृष्ण भगवान ने अर्जुन सुनाया। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि 7 दिन की कथा सुना। आज कलयुग में समय के अभाव होने के कारण हमारा सत्संग 5 दिन का होता है। हम कैसे करते हैं? 5 दिन का प्रवचन किया, 5 प्रश्न पूछेंगे, 4 का उत्तर अनिवार्य होगा। ठीक, उसमें धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट नहीं होगा। तब हमें दीक्षित करते हैं। दीक्षा मतलब देख लेना, ईश्वर का दर्शन कर लेना। ये ज्ञान 6 घंटे का होगा। क्यों नहीं दिखा सकते? सदगुरु नहीं दिखाएगा तो फिर रामचरितमानस गलत होगी। संक्षिप्त में दिखा, एहसास करा सकते हैं?
संक्षिप्त नहीं, ऐसा नहीं। जब ज्ञान दिया जाता है पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, समझ गए। ये नहीं कि 60 में, ये 60 के विषय नहीं है। अब फिर रोज देखिए ईश्वर क्या है। महाराज जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आपको कब एहसास हो गया था कि अब हमें जो है गृहस्थ जीवन छोड़ करके संसार के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए? कुछ छोड़ना नहीं है। परमात्मा ने प्रसाद रूप में आपको दिया है। सारे संसार का अपने दायित्वों को निभाते हुए शादी करिए, विवाह करिए, घर बनाइए, द्वार बनाइए, कुछ छोड़ना नहीं है, समझ गए। छोड़ करके जंगल में जाने से कोई लाभ नहीं होगा कि हम साधु बन गए, अपना ही कल्याण कर रहे हैं। साधु नाम साधना। आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के सुबह शाम 1 घंटा भजन करिए, कल्याण हो जाएगा। इसके लिए भेष रखने की आवश्यकता नहीं है कि लंबी दाढ़ी हो, पीले वस्त्र हो, पहनावा हो, ये सब जरूरी नहीं? हमने पहले कर दिया कि ब्रह्मनिष्ठ एक पैंट शर्ट में हो सकता है, ठीक। कोई वेशभूषा नहीं है संतों का, लिबास नहीं है, उसका ज्ञान होता है। हमने पहले बता दिया कि अय बुलबुले नादा जरा, रंगे चमन से होशियार, फूल सी सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे हैं। आपकी नज़र में सच्चा संत कौन है? ये तो हम किसी को परीक्षा नहीं लेते, ठीक। हमारे अंदर हम जिसको देखते हैं उसके अंदर परमात्मा दिखाई देता है। हम न जात मानते हैं, न पात मानते हैं, इंसानियत की जात मानते हैं। इसलिए परमात्मा तो बोल रहा है, परमात्मा तो बोल रहा है जिसको और लोग जानते नहीं हैं। संत की पहचान क्या है? हमने बताया संत को वही परिभाषा है, हमने बताया ना, संत तो अनेक हो सकता है, गुरु अनेक हो सकते, सदगुरु एक है जो परमात्मा का दर्शन करा दे। हमको कैसे आप जानते हैं हम संत हैं कि नहीं? हम चोर भी हो सकते हैं। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। वो शब्द भेदी हो गुरु, वो शब्द, तब सारे शंका समाप्त हो जाएगा। संसार को ज्ञान देने वाला प्रथम गुरु होता है, संत होता है, समाज को सही रास्ता दिखाता है। हमारे देश में तमाम संत हुए, आसाराम बापू हुए, राम रहीम हुए, इनको जग जाहिर हो गए ये। तो ऐसे में कैसे हम सच्चे साधु की पहचान करें? क्या करें? देखिए, ये कथाकार थे, आज भी कथाकार इस जो कितने हैं स्त्रियों का भेष बना करके लड़कियों का भेष दिखा रहे हैं। और लड़कियां जो हैं कथाकार करती हैं जो लड़के का भेष बनाती हैं। किस लिए? धन कमाने के लिए। ईश्वर परमात्मा जो हम प्रवचन देते हैं निःशुल्क प्रवचन देते हैं, ठीक। कृष्ण भगवान ने कितना धन लिया था, ये व्यापार है। आज परमात्मा के नाम का व्यापार करते हैं, ये संत हो ही नहीं सकते। न किसी अखाड़े के थे, न द्वारे के थे। योग इतना विषय कठिन विषय है, योग इतना कठिन विषय है। 18 साल की छोकरी ये जो हिंजड़े बन करके प्रवचन देते हैं, ये क्या संत हो सकते हैं? ये तो व्यापारी हैं, इनसे बचिए। तो आज देश में तमाम भागवताचार्य हैं, वो कथा कह रहे हैं, इनकी फीस लाखों में होती है। ये बताइए, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भागवत सुनाया, वो समझ में नहीं आया। बार बार प्रयास किए, कहा अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, कहा ये भी समझ में नहीं आया। तब उनको ज्ञान दिया था। तारा बिकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीन माया। वो कौन सा ज्ञान था? एक ने सुना, एक ने सुनाया, फिर सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भागवत नहीं है, हमारे महापुरुषों का निजी अनुभव है। ये पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। इनके सुना हुआ भागवत आपको 84 के चक्कर में ले जाएगा, आपको बहका दिए। ये न भागवत है। हमारे जितने महापुरुष थे अंतर जगत में भागवत सुना था, हम अंतःकरण की भागवत सुनते हैं। हमके अंदर हो रहा है, कथा भागवत सब हो रहा है। ऐसी ऐसी सामग्री रखी है जिसको जानने के बाद जवानी आ जाएगी। वो है अमृत, तुम्हारे अंदर है। सदगुरु जब मिलेंगे अमृत चखा देंगे, आप अमर हो जाएंगे। ये कथा भागवत नहीं है। एक प्रश्न जो आता है, जो अधिकांश हमने सुनने को मिला है जब भी धर्म की चर्चा होती है, एक प्रश्न आता है कि क्या स्त्री महिला को व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने का अधिकार है या नहीं, या उससे लाभ होता है कि नहीं? देखिए,
वो ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, हम शरीर से स्त्री पुरुष हैं, ठीक, शरीर से स्त्री पुरुष हैं। भजन कथा करने का सबको अधिकार है, ठीक, उसके लिबास पहनने चाहिए, उसकी वाणी को सुनिए, सबको अधिकार है। और कहा भी गया है, रामचरितमानस से ले रहे हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी अजिन के सतसंगत अति प्यारी। राम कथा कहने का उसको अधिकार है जिसने परमात्मा का संग किया है, दर्शन किया है, क्या नाम है, क्या रूप है, क्या रंग है, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे, उसको अधिकार है। ये जो कथा करते हैं कथा नहीं है। 60 वर्ष पहले नहीं होता था, लोगों के नैतिक मूल्य में गिरावट नहीं था, व्यभिचार नहीं था। आज गली गली कूचे कूचे कथा भागवत हो रही, ठीक विपरीत हुआ। इसलिए किस लिए कि वो साक्षात्कारी नहीं है। बिन सतसंग न हरि कथा, हरि बिन मोह न भाग, अब मोह गए दृढ़ रामपद हो न दृढ़ अनुराग, अनुराग जागृत ही नहीं होगा। ये मार्ग गलत है, कहा है ना, उसी की खोज कर रहा है कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान डगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंजिल से बिलग हो जाते हैं। भौतिक जगत में सबको ज्ञान है, कपड़ा कहाँ मिलेगा, कपड़े के व्यापारी के पास, सोना सुनार के पास, सब्जी कुंजड़े के पास। आज मानव ये नहीं जानता वो परमात्मा कहाँ मिलेगा। इसके प्रणेता तत्वदर्शी महापुरुष हैं, आप देख सकते हो, जान सकते हो। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, जबकि उसको तो गाय भैंस बकरी कुछ भी बन सकता था, लेकिन मनुष्य का जीवन मिलता है, क्या उसका उद्देश्य रहता है? देखिए, ये जीवात्मा इतनी बार 84 लाख योनियों में जा चुकी है, इसका हड्डी एकत्रित किया जाता, हिमालय पर्वत खड़ा हो जाता, असुधारा इकट्ठा किया जाता, समुद्र फेल हो जाता। भगवान ने कृपा किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, परमात्मा ने कृपा किया, मानव का तन दिया, लेकिन इस तन को प्राप्त करके हमने किया क्या? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजी लगा दिया, भूल गए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं किया, उस कुत्ते से कम नहीं है, वो भी खाने पीने के लिए दुम हिला रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन जिस इंसान ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, कुत्ते से बेहतर नहीं है। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। अगर प्राप्ति नहीं किया तो हम लक्ष्य विहीन हैं। ये जितने साधन हैं देख रहे हो, ये सब बहक जाएगा, ये सब छूट जाएगा यहीं। और नाम का धन संग्रह करिए। नाम बिना सद्गुरु के तत्वदर्शी के नाम मिल नहीं सकता। इस पर जगत में परमात्मा के करोड़ों नाम है, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे, जाने बिरला सोई। लाखों में कोई एक फकीर जानता है। आज सनातन जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, उस सनातन नाम को जानने के बाद परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आप दिगंबर संत के नाम से पहचाने जाते हैं, तो आपको कब एहसास हुआ कि आपको संत बनना चाहिए? देखिए, ये कई जन्मों का संस्कार है। भगवान संत बना नहीं जाता, भगवान स्वयं बना देते हैं। हम तो स्वप्न में संत नहीं बनना चाहते थे। माता पिता का अकेले थे, इसके पहले हम टाइप बाबू थे। बीमारी हुई, भगवान की कृपा हुई, हमको इधर कर दिए। क्या बीमारी हुई थी? हमारे आंत में सड़न हो गया था, दवा रिएक्शन किया था। हमारी शरीर 22 किलो की हो गई थी, देख रहे हो, यहाँ से कीड़ा निकलते थे। ये हमारी योग साधना से ठीक हुआ। फिर हमको इसी में रुझान हो गया। हम ज़्यादातर अपने शिष्यों के साथ चलते हैं, बाहर लोग से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। जिस संत को हम जानते हैं अच्छे हैं, उनके यहाँ हम जाते भी हैं। गुरुशरण दास महाराज के यहाँ बहुत दिन से हम आ रहे हैं। गुरुशरण महाराज जी को त्रिकालदर्शी क्यों कहते हैं लोग? ऐसा है, कहते नहीं हैं, आपके पास भी तीसरी नेत्र है। शंकर जी के पास था, आपके पास भी है। ये कब खुलेगी? श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आपके पास भी है। जब श्री गुरु
तत्वदर्शी गुरु मिलेंगे, ये तीसरी नोट खोल देंगे, आप भी परमात्मा का दर्शन कर लीजिए। जैसे गुरुशरण दास संस्कारी हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। भाई सत्य सत्य ही रहेगा, भले भी एक भी अनुगामी न हो, संस्कारी हैं, तभी तो हम भी आए हैं। गुरुजी, त्रिकालदर्शी को शक्तियों की कैसे प्राप्ति हुई? ऐसा है, ये साधना करते करते, या तो पिछड़ा संस्कार हो। जैसे कि कृष्ण भगवान उम्र में और लोगों से कम थे, लेकिन ये संस्कारी थे। ठीक इसी प्रकार वो मानव जो जन्म लेता है, पिछले संस्कार थे, उनका थोड़ा सा भजन रह गया था और मर गए थे, फिर इस तन में फिर जागृत हो गया। और बीजारोपण था, इस बीज का फना नहीं होता, वो पूर्णत्व दिलाकर के शांत होता है। एक प्रश्न आता है कि जब महाराज आपने कहा था कि साधु संतों का परमार्थ होता है सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना है। व्यापारी लोग हो गए हैं जो भागवत कथा का पैसा लेते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि पंडोखर महाराज जी भी तो पैसा लेते हैं। देखिए, इनके में और लोगों में जमीन आसमान का अंतर है, नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं। हम यहाँ आए थे, बहुत कम बना था जब आए थे। पैसा साधु को अति आवश्यक है, हम भी ऐसा पहले कहते थे जब साधु नहीं थे। सरकार अपने लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, ये आपके लिए बिल्डिंग बनाए हैं। अगर न बनाते तो हम कहाँ ले बैठते, धूप में बैठते। सरकार कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, वो तो बेचारे एक जगह बैठे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये तो परोपकार कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं केवल अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इसीलिए सब विनष्ट हो जाता है। ये पैसा परोपकार में लगाना चाहिए। जिस इंसान में परोपकार नहीं है वो संत हो ही नहीं सकता। हम खुद बता रहे हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, अब देखें हर साल कुछ में कुछ बदलाव हो रहा है, तो लगाते हैं। तो लेते कहाँ हैं, इसी में लगा रहे हैं। भविष्य की अगर देखा जाए तो पंडोखर धाम किस प्रकार का वो हो सकता है या बनेगा? देखिए, महाराज जी बहुत साहसी हैं, इनके अंदर तेज है। हमारा भी कहना है, एक सूत्र महाराज जी को हम नहीं बता सकते, एक सूत्र हम जरूर बताएंगे कि साहस और धैर्य को जुटाओ, सफलता कदमों चूमेगी। क्या नहीं कर सकते सरकार, सब और बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत से भक्तों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी के यहाँ नंबर कब आता है ये पता नहीं चलता, लोग महीनों इंतजार करते हैं, कई दिन तक बैठे जाते हैं। इंतजार की घड़ी बहुत अच्छी होती है। ऐसी चाह, ऐसी आह पैदा करो कि वो आने के लिए सब मजबूर हो जाए। हम आए, सरकार तुरंत मिले। चाहत का संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिया के समान। हम कई फोन लगाए, लेकिन कभी लगता था कभी नहीं लगता था, डायरेक्ट मिलन हुआ। सरकार ने ऐसा भाव से लिया हमको कि पूरी थकाई दूर हो गई। संत वहाँ जाते हैं जहाँ प्रेम भाव मिलता, वहीं जाते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो धन का भूखा वो साधु नाय। एक सवाल, आखिरी सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज साधु संतों के मस्तिष्क पर जो तेज होता है, आपके मस्तिष्क पे भी तेज है। आज की युवा पीढ़ी का जो तेज है वो कहीं ना कहीं उनका विलुप्त होता जा रहा है, जो चमक है वो कम होती जा रही है। तो वो युवा अवस्था में अपने तेज को कैसे धारण करें? देखो, बात कहता हूँ, खर्रा चाहे गोली ले गई चाहे छर्रा। हम एक ऐसे नागा बाबा हैं, हमने आज तक जीवन में तंबाकू नहीं खाया। लोग कहते हैं दम लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं। ये हमारे अंदर जो तेज दिखाई दे रहा है, ये साधना का तेज है, हमारा तेज नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा तेजो मैं तेज हूँ, उन्हीं का तेज हमको आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, वो एक शक्ति है जो देख रहे हैं, ये हमारे साधना का तेज है। हमारी शरीर 22 केजी खो गई थी, बगस लैट्रिन होता था। जब 45 किलो गया खिलाने पिलाने में, तब ये लैट्रिन बंद हुआ। 22 किलो से हम 1 कुंटल चले गए, न कोई दवा न दारू। ये साधना की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है, जो हम आपके सामने बैठे हुए हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपने तेज की रक्षा कर सके, और उनका जो उद्गम हुआ है इस पृथ्वी पर, वो आए हैं, वो निश्चित रूप से इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। देखिए, सारा संसार शांति में लगा है। शांति शांति ऐसे कहने से शांति नहीं होगा।
शांति का स्रोत अंदर है। विश्व में शांति कहाँ से आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। जब तक ब्रह्म विद्या को नहीं जाने आप किसी को शांति हो नहीं सकता। ठीक, ये तो हम कहेंगे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। ब्रह्म विद्या, आज हमको बहुत दुख है कि ब्रह्म ज्ञान जा रहा है। हमने देखा बहिर्मुखी लोग हो गए, अंतर्मुखी कोई मिलता नहीं। बड़े बड़े साधुओं को देखा, कोई माला ठेर रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई धर्मशास्त्रों का पठन पाठन कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आज पाप के कारण इतना पाप हो चुका, इसलिए भगवान कोरोना का रूप दे दिया। इस साधना से ठीक हो जाएगा, सारी विश्व की बीमारियां ठीक हो जाएगी। हमारा निजी अनुभव है। सरल शब्दों में युवाओं के लिए संदेश दीजिए आप। हम यही कहेंगे, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास शरणागत होकर के ब्रह्म विद्या का दीक्षा लेकर साधना सुमन लग जाइए, सारे समस्या का निदान हो जाएगा। युवा अवस्था तो पढ़ाई कर रहे हैं, युवाओं का पढ़ने का उद्देश्य है, अभी वो अपने रोजगार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि वो अपने रोजगार भी करें, पढ़ाई भी करें और आगे बढ़ते रहें। जब परमात्मा मिल जाएंगे स्वयं रोजगार बन जाएगा। ये बच्चों के लिए इतना तेज दिमाग कर देगा कि नौकरी भी लग जाएगी। आज लोगों का दिमाग कमज़ोर हो चुका है, बुरा मत मानना। हम देखते हैं कि सारे पागल टाइप भी दिखाई देते हैं। एक तो दूषित अन्न खा लिए, कुछ शराब गांजा पिए हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कि कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है मान बड़ाई का। सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। पढ़ने लिखने में, नौकरी में कोई बाधा नहीं होगा। कृष्ण भगवान का, राम का छोटा उम्र था तब गुरुकुल में चले गए थे, आत्मज्ञान प्राप्त करके साधना किया था। आप भी करेंगे, तेज बढ़ता जाएगा, इसमें रुकावट नहीं होगा, भगवान की कृपा होगी और अच्छा पदवी पर जाएंगे। बिना साधना के मनुष्य अधूरा है। संत के पास बैठे हैं तो प्रश्न तो निकलते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के इंसान हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वो अपने देवताओं को अपना इष्ट देव मानते हैं। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई आदि शक्ति को मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिस दरबार में जाए उसका एक साथ सभी प्रसन्न रहें। वाह, देखिए मंदिर में जितनी देवी देवता हैं ये हमारे महापुरुष हैं। ठीक, ये जा चुके हैं, स्मृतियां हैं। ये समझना चाहिए शंकर जी के पास कौन सी विद्या थी, हनुमान जी के पास कौन सी विद्या थी, गणेश जी के पास कौन सी विद्या थी। उस मंदिर में एक ऐसा संत हो, एक पंडित जी हो जो उसकी प्रक्रिया को जानता हो। अगर नहीं जानते तो आपका भजन जागृत नहीं होगा। ये तो स्मृतियाँ हैं, वो जा चुके हैं। बीतराग महात्मा है, समय के सदगुरु से मिलिए। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपर। शंकर जी करते क्या थे, उनका भजन क्या था। हनुमान जी करते क्या थे, उनका भजन क्या था। अगर आप करते हैं तो आप हनुमान जी बन जाएंगे, आप शिव बन जाएंगे। ठीक, अन्यथा आहे भरने से कोई लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज आपने दिगंबर महाराज जी हरिद्वार से पधारे थे। हाँ, अखिलेशपुरी दिगंबर महाराज जी से सीधी बात हो रही थी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही मिल चुके होंगे। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें अपने भेजिए। निश्चित रूप से हम अगली मुलाकात में आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और इस वीडियो से देख करके आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।